वहीं सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हिंद की चादर पवित्र यात्रा का जिक्र किया और ये भी कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 17वीं शताब्दी में अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध जो त्याग और बलिदान दिया, वह न केवल सिख इतिहास बल्कि पूरी मानवता सभ्यता का सबसे ऊंचा आदर्श है। पूरे इस कार्यक्रम को लेकर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की बनाई गई गुरुओं के जीवन पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उनसे प्रेरणा लेते हुए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित की जाएगी, जहां विद्यार्थी उनके जीवन और दर्शन पर अनुसंधान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जो 25 नवंबर तक चलेंगे। मुख्य समारोह कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 पवित्र यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें से पहली पवित्र यात्रा का शुभारंभ आज सिरसा जिले के रोड़ी से किया गया है। मित्रों, आज इस सेमिनार के माध्यम से हम इतिहास के वो पन्ने खोल रहे हैं जिनका हर क्षण त्याग, तपस्या, बलिदान और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए सबसे ऊंची मिसाल रहा है। हम सब जानते हैं कि आज हम उस अखंड आध्यात्मिक शक्ति का स्मरण कर रहे हैं जिसने पूरी मानव सभ्यता को यह संदेश दिया कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है। जिनसे हमें प्रेरणा मिलती, जिनसे शिक्षा मिलती है कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ पूरे विश्व का नैतिक विवेक बचाना है। मुख्यमंत्री ने देश भर से आए संतों, विद्वानों और शोधकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुष के जीवन और संदेश पर मनन कर रहे हैं, जिन्होंने ये सिखाया कि धर्म केवल अपना धर्म बचाने का नाम नहीं, बल्कि पूरे विश्व के नैतिक विवेक को बचाने का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब मानवता तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है, तब भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्श भारत को दिशा दे रहे हैं। 21वीं सदी में भारत की असली शक्ति तकनीक नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक दृढ़ता और साहस में निहित है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत मानवता के यूनिवर्सल प्रोटेक्शन का नेता बनकर के खड़ा हुआ है। साथियों, भारत आज वर्ल्ड विजन लेकर चल रहा है। भारत आज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यह गुरुओं की शिक्षाओं और परंपराओं का ये पूरी दुनिया के अंदर आज विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सिख इतिहास और विरासत को संरक्षित एवं प्रचारित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि 1984 के दंगों में अपने परिजनों को खो चुके हरियाणा के 121 सिख परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की स्थापना कर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया, जिससे सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली है। उन्होंने कहा कि सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 70 कनाल भूमि स्थानांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा गया है। असंध कॉलेज का नाम बाबा फतेह सिंह जी कॉलेज रखा गया है। लखनौर साहिब में माता गुजरी VLDA कॉलेज स्थापित किया गया है। यमुनानगर के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास किया गया है। तीर्थ यात्रियों को श्री हुजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जैसे ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की गई है। जब 84 के दंगे हुए
और विशेषकर टारगेटेड करके एक वर्ग को किस प्रकार से उनको मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए हमने ये निर्णय किया कि हमारी सरकार ऐसे परिवारों के एक सदस्य को हरियाणा सरकार में नौकरी देगी। हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर वो बाहर भी किसी राज्य के अंदर अगर वो इन दंगों से प्रभावित हुआ है, वो चला गया है, तो ऐसे परिवारों के एक सदस्य को भी हम नौकरी देने का काम करेंगे। ये निर्णय हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत और गुरुओं के ऐतिहासिक स्थलों को जो मान सम्मान मिला है, वो हमारी राष्ट्र नीति का हिस्सा है। श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती से लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350वें स्मृति वर्ष तक भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गुरु साहिब की शिक्षाओं को केवल स्मरण नहीं बल्कि जीवन में धारण करना चाहिए। उन्होंने कामना की कि गुरु साहिब की कृपा से समूची मानवता के जीवन में शांति, सौहार्द और आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो। हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा सरकार ने कि चाहे हमारे जो श्रद्धालुगण हैं, श्रद्धालुगण हजूर साहिब की यात्रा पे जाएं, जो हजूर साहिब गुरुद्वारा है वहां पर अगर कोई जाना चाहे, या ननकाना साहिब गुरुद्वारा जाना चाहे, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब जाना चाहे, या पटना साहिब गुरुद्वारा जाना चाहे, तो इन जाने वाले हमारे प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय हमने एक योजना बना करके, और स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना, स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना के माध्यम से हम योजना हमने जो शुरू की है, उसके माध्यम से उनको भेजने का काम हमारी सरकार करती है। बहरहाल सिरसा में आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार से गुरु साहिब की शिक्षाओं के जरिए सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर से आए संत, विद्वान और शोधकर्ताओं को नई पीढ़ी से जोड़ने का संदेश दिया गया, जो तकनीक, आधुनिकता और प्रतिस्पर्धा के दौर में मानवता की असली रीढ़ नैतिक मूल्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, चंडीगढ़।